राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में सबसे बड़ा धोखा किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलता। सबसे बड़ा धोखा तब मिलता है जब इंसान किसी को अपने मन में उससे अधिक अच्छा बना देता है जितना वह वास्तव में होता है। तुम किसी को अपना समझकर उसके लिए अपना समय दे सकते हो, अपनी नींद दे सकते हो, अपनी खुशियां छोड़ सकते हो, उसके दुख में उसके साथ खड़े हो सकते हो, उसकी गलतियों को बार बार क्षमा कर सकते हो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सामने वाला भी तुम्हें उसी दृष्टि से देखता होगा। यही बात समझने में इंसान को बहुत समय लग जाता है। जब तक समझ आती है तब तक मन बहुत कुछ सह चुका होता है, भरोसा कई बार टूट चुका होता है, उम्मीदें बिखर चुकी होती हैं और भीतर एक सवाल जन्म ले चुका होता है, आखिर जिन लोगों के लिए इतना कुछ किया उन्होंने ही साथ क्यों छोड़ दिया। लेकिन जीवन का सत्य इससे भी गहरा है। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग तुम्हें अनुभव देने आते हैं, कुछ तुम्हें सावधान करना सिखाते हैं, कुछ तुम्हें अपनी कीमत समझाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो तुम्हारे सरल हृदय का लाभ उठाकर चले जाते हैं। इसलिए किसी के बदल जाने पर अपने अस्तित्व को दोष मत देना, किसी के दूर हो जाने पर अपनी अच्छाई पर प्रश्न मत करना, किसी के स्वार्थी हो जाने पर यह मत सोच लेना कि दुनिया में कोई सच्चा नहीं है। बस इतना समझ लेना कि तुम्हें लोगों को पहचानने की कला सीखनी है, क्योंकि भोला होना पाप नहीं है, लेकिन बार बार उसी व्यक्ति से चोट खाना जो पहले ही अपना स्वभाव दिखा चुका है, ये तुम्हारे लिए चेतावनी है। श्री कृष्ण कहते हैं संसार में संबंध बहुत हैं, लेकिन हर संबंध आत्मीय नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होती है। जब आवश्यकता समाप्त होती है उनका व्यवहार भी बदल जाता है। जब तक तुम्हारे पास देने के लिए समय है वे तुम्हारे पास रहेंगे। जब तक तुम उनकी समस्याएं सुनते हो वे तुम्हें अपना कहेंगे। जब तक तुम उनके काम आते हो तुम्हारी बहुत प्रशंसा होगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी सीमा बता दी, जिस दिन तुमने कहा कि आज तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते, जिस दिन तुमने अपने लिए समय मांगा, उसी दिन कई चेहरों की सच्चाई सामने आने लगती है। तब तुम्हें समझ आता है कि कुछ लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारी उपयोगिता को पसंद करते थे। उन्हें तुम्हारी भावनाओं से अधिक तुम्हारी सुविधा चाहिए थी। उन्हें तुम्हारा साथ नहीं, तुम्हारे द्वारा मिलने वाला लाभ चाहिए था। इसीलिए किसी के बदलने पर टूट मत जाना। कभी कभी किसी का बदल जाना तुम्हारे जीवन का नुकसान नहीं, तुम्हारी आंखों का खुलना होता है। जो व्यक्ति तुम्हारे बिना रह सकता है उसे रोककर मत रखो। जो तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस नहीं करता उसके सामने अपनी उपस्थिति सिद्ध मत करो। जो तुम्हारी कद्र केवल तब करता है जब उसे तुम्हारी जरूरत होती है, उसके लिए अपना हृदय खाली मत करते रहो। जीवन बहुत छोटा है, जीवन बहुत छोटा है, जीवन बहुत छोटा है। इसे ऐसे लोगों को समझाने में मत गंवाओ कि तुम्हारा हृदय कितना सच्चा है। तुमने देखा होगा जब किसी के पास दुख होता है तब वो अपने लोगों को खोजता है, लेकिन जब उसके पास सुख आता है तो कई बार वही लोग भूल जाते हैं जिन्होंने उसके कठिन समय में उसका हाथ पकड़ा था। यही संसार की विचित्रता है। जब कोई गिरता है उसे उठाने वाले बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति ऊपर उठता है तो उसके आसपास खड़े होने वाले बहुत मिल जाते हैं। इसीलिए लोगों की भीड़ देखकर यह मत समझ लेना कि तुम्हारे बहुत अपने हैं। अपने वह नहीं जो तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हारे साथ खड़ा हो, अपने वह है जो तुम्हारे बुरे समय में तुम्हें अकेला महसूस न होने दे, जो तुम्हारे आंसू देखकर विषय बदल दे। वह तुम्हारा कितना ही पुराना परिचित क्यों न हो, तुम्हारे हृदय का अपना नहीं है। जो तुम्हारी कमजोरी जानकर उसे तुम्हारे विरुद्ध उपयोग करे, उससे दूरी ही तुम्हारी शांति है। जो तुम्हारी चुप्पी को समझने के बजाय उसका मजाक बनाए, उसे अपने भीतर जगह देने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारे संघर्ष को देखकर भी केवल तुम्हारी सफलता का हिसाब लगाए, उससे अपने मन की बातें छिपाकर रखना ही बुद्धिमानी है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत गहरी है, किसी के स्वार्थी होने के कारण तुम स्वयं कठोर मत बन जाना। किसी ने तुम्हारे साथ छल किया, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम भी दूसरों के साथ छल करने लगो।
किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम किसी पर विश्वास ही मत करो। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें अपने हृदय के सभी दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। तुम्हें कठोर नहीं, समझदार बनना है। तुम्हें निर्दयी नहीं, सजग बनना है। तुम्हें लोगों से नफरत नहीं करनी, बस लोगों को उनकी वास्तविकता के साथ स्वीकार करना सीखना है। जो जैसा है उसे वैसा ही देखो। किसी को अपनी कल्पना के अनुसार मत देखो। किसी के शब्दों से अधिक उसके व्यवहार को देखो, क्योंकि शब्द बहुत सुंदर हो सकते हैं लेकिन व्यवहार सच्चाई बता देता है। कोई 1000 बार कह सकता है कि वह तुम्हारे साथ है, लेकिन जब कठिन समय आए और वह एक बार भी तुम्हारे पास न हो, तो उसके 1000 शब्दों से अधिक उसका एक व्यवहार महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को परखना हो तो उसके अच्छे समय को मत देखो, उसके बुरे समय को देखो। उसके पास शक्ति हो तब उसका व्यवहार मत देखो, उसके पास शक्ति ना हो तब उसका स्वभाव देखो। जब उसे तुमसे कोई लाभ ना हो तब वह तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है, वहीं से उसकी वास्तविकता दिखाई देती है। जो व्यक्ति तुम्हारी आवश्यकता समाप्त होने के बाद भी तुम्हारा सम्मान करता है, वह मूल्यवान है। जो व्यक्ति तुम्हारी सहायता न कर पाने पर भी तुम्हें सम्मान देता है, वह सच्चा है। जो व्यक्ति तुम्हारी सफलता देखकर प्रसन्न होता है, वह दुर्लभ है। क्योंकि संसार में तुम्हारे दुख से दुखी होने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी सफलता से बिना किसी ईर्ष्या के प्रसन्न होने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। इसीलिए जब ऐसा कोई व्यक्ति जीवन में मिले, उसे संभाल कर रखना। उसके लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं, बस सम्मान, विश्वास और सच्चाई पर्याप्त है। कई बार तुम्हारा मन कहेगा, मैंने तो सबके साथ अच्छा किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? ये प्रश्न तुम्हें भीतर से तोड़ सकता है। लेकिन याद रखो, अच्छा करना किसी सौदे का नाम नहीं है। यदि तुमने किसी की सहायता की तो इसका अर्थ ये नहीं कि वह व्यक्ति जीवन भर तुम्हारा जनी रहेगा। यदि तुमने किसी के लिए अपना समय दिया तो यह आवश्यक नहीं कि वह भी तुम्हारे लिए अपना समय देगा। यदि तुमने किसी के लिए रास्ता छोड़ा तो यह आवश्यक नहीं कि वह भी तुम्हारे लिए रास्ता छोड़े। तुमने जो किया वो तुम्हारे संस्कार थे, सामने वाले ने जो किया आपको, वह उसके संस्कार थे। दोनों को एक तराजू में रखकर अपने मन को मत जलाओ। तुम्हारी अच्छाई की कीमत किसी दूसरे के व्यवहार से तय नहीं होती। यदि कोई तुम्हारी अच्छाई का गलत लाभ उठा ले तो अपनी अच्छाई मत छोड़ो, बस अपनी सीमाएं मजबूत करो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह हो सकती है कि तुम हर किसी को अपने जैसा समझने लगो। तुम सोचते हो, यदि मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता तो वह भी मुझे धोखा नहीं देगा। यदि मैं किसी की बात उसके पीछे नहीं करता तो वह भी मेरे बारे में ऐसा नहीं करेगा। यदि मैं किसी की कमजोरी का मजाक नहीं बनाता तो वह भी मेरी कमजोरी का सम्मान करेगा। लेकिन संसार तुम्हारे स्वभाव से नहीं चलता। हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति की इच्छाएं अलग हैं, हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं अलग हैं। इसलिए अपनी अच्छाई को दूसरे की अच्छाई का प्रमाण मत बनाओ। तुम्हारा हृदय साफ है, ये बहुत सुंदर बात है, लेकिन सामने वाले का हृदय भी वैसा ही है, ये मान लेना समझदारी नहीं है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि हर व्यक्ति से समान उम्मीद रखना स्वयं को दुख देने के समान है, उसी दिन तुम्हारे जीवन का बहुत सा बोझ उतर जाएगा। किसी से जितनी अपेक्षा होगी उतनी ही निराशा का अवसर भी रहेगा। अपेक्षा कम करो, निरीक्षण बढ़ाओ। लोगों को बदलने की कोशिश मत करो। उन्हें देखो, समझो और फिर तय करो कि उन्हें अपने जीवन में कितनी जगह देनी है। हर व्यक्ति को अपने हृदय के सबसे भीतर बैठाना आवश्यक नहीं है। कुछ लोगों को केवल परिचय तक रखो, कुछ को मित्रता तक, कुछ को विश्वास तक, और कुछ लोगों से केवल दूरी ही उचित है। यह घमंड नहीं है, यह आत्मसम्मान है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, क्षमा करना अच्छी बात है, लेकिन उसी गलती को बार बार अपने ऊपर होने देना बुद्धिमानी नहीं। यदि किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई और तुमने उसे क्षमा कर दिया तो तुम्हारा हृदय बड़ा है। लेकिन यदि उसने फिर वही किया, फिर तुमने क्षमा किया, फिर वही किया, और फिर तुम उसके सामने उसी तरह खड़े हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो अब समस्या केवल उसके व्यवहार में नहीं है, तुम्हारी सीमा में भी है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम सामने वाले को बार बार अपने ऊपर अत्याचार करने की अनुमति दे दो। क्षमा का अर्थ है
मन से विष निकाल देना। लेकिन दूरी बनाना भी आवश्यक हो सकता है। किसी को क्षमा करके भी उसके जीवन से बाहर निकला जा सकता है। किसी के प्रति क्रोध न रखते हुए भी उससे संबंध समाप्त किया जा सकता है। मन में शांति रखकर भी अपने लिए कठोर निर्णय लिया जा सकता है। तुम्हें हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं है, हर आरोप का जवाब देना आवश्यक नहीं है, हर गलतफहमी दूर करना आवश्यक नहीं है, हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई समझाना आवश्यक नहीं है। कुछ लोग तुम्हें गलत समझना चाहते हैं, उन्हें समझाते रहोगे तो तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। जिसने तुम्हें समझने का निर्णय ही नहीं लिया उसे प्रमाण दिखाकर भी क्या मिलेगा। इसलिए जहां शब्द बेकार हो वहां मौन रखो, जहां सम्मान न हो वहां दूरी रखो, जहां बार बार अपमान हो वहां संबंध पर पुनर्विचार करो, जहां तुम्हारे मन को हर बार बेचैनी मिले वहां अपनी उपस्थिति कम कर दो। जीवन में शांति चाहिए तो हर दरवाजे पे दस्तक देना बंद करना होगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अकेले रह जाना बहुत कठिन है, लेकिन गलत लोगों के बीच रहकर अकेला महसूस करने से अच्छा है कुछ समय अकेले रहना। भीड़ में रहकर मन का खाली होना सबसे बड़ा अकेलापन है। ऐसे लोग भी होते हैं जिनके आसपास हर समय लोग रहते हैं, लेकिन उनके भीतर कोई अपना नहीं होता। इसीलिए अपने आसपास कितने लोग हैं ये मत गिनो, ये देखो कि जब तुम्हारा मन टूटता है तब कितने लोग बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे पास बैठते हैं। जब तुम्हारी आवाज में उदासी होती है तब कितने लोग उसे पहचानते हैं। जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं होता तब कितने लोग तुम्हारे साथ रहते हैं। यही वास्तविक संबंध की पहचान है। और यदि ऐसे लोग बहुत कम हैं तो दुखी मत होना। जीवन का उद्देश्य भीड़ जमा करना नहीं है, जीवन का उद्देश्य स्वयं को समझना है। तुम्हारे पास एक ऐसा मन है जिसे शांति चाहिए, उसे हर व्यक्ति की स्वीकृति के लिए मत बेचो। तुम्हें हर किसी को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम सबको खुश करने निकलोगे तो अंत में स्वयं से दूर हो जाओगे। कोई तुम्हारे समय से खुश होगा, कोई तुम्हारी दूरी से नाराज होगा, कोई तुम्हारी चुप्पी को घमंड समझेगा, कोई तुम्हारी स्पष्ट बात को कठोरता कहेगा, कोई तुम्हारी सफलता से प्रसन्न होगा, कोई उसी सफलता से जलने लगेगा। तुम सबके विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसीलिए अपने कर्म को सही रखो, अपनी नियत को साफ रखो और लोगों की धारणाओं को उनके पास ही रहने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति तुम्हें केवल तब याद करता है जब उसे कुछ चाहिए तो उस संबंध को पहचानो। जब किसी को तुम्हारे दुख में समय नहीं मिलता लेकिन अपने सुख की कहानी सुनाने के लिए घंटों मिल जाते हैं तो उस संबंध को समझो। जब कोई तुम्हारी हर छोटी गलती याद रखता है लेकिन तुम्हारे वर्षों के अच्छे व्यवहार को भूल जाता है तो उस व्यक्ति से अपनी कीमत की आशा मत रखो। जब कोई तुम्हारे जीवन की हर बात जानना चाहता है लेकिन तुम्हारी भावनाओं की रक्षा नहीं करता तो उसे अपने मन के रहस्य मत सौंपो। विश्वास देना सुंदर है लेकिन विश्वास किसे देना है ये उससे भी महत्वपूर्ण है। कई लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हारी कहानी सुनकर तुम्हारी कमजोरियां जानेंगे, फिर वही कमजोरियां कभी न कभी तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति के सामने अपने मन की पूरी किताब मत खोलो। कुछ पन्ने केवल तुम्हारे लिए हैं, कुछ दर्द केवल तुम्हारे और परमात्मा के बीच रहने चाहिए। हर व्यक्ति तुम्हारे आंसुओं का अधिकारी नहीं है, हर व्यक्ति तुम्हारी कमजोरी जानने का अधिकारी नहीं है, हर व्यक्ति तुम्हारे भविष्य के सपनों को जानने का अधिकारी नहीं है। अपने मन की रक्षा करना सीखो, मौन रहना सीखो, सब कुछ बता देना, सच्चाई नहीं। कई बार विवेक की कमी होती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मतलबी लोगों से बचने का सबसे बड़ा उपाय ये नहीं है कि तुम हर किसी पर शक करने लगो। यदि तुम हर व्यक्ति पर संदेह करोगे तो सच्चे लोग भी तुम्हारे जीवन में टिक नहीं पाएंगे। सही उपाय है लोगों को समय देना। जल्दी विश्वास मत करो। किसी के दो मीठे शब्द सुनकर अपना सब कुछ मत सौंप दो। किसी की एक मदद देखकर उसे जीवन का सबसे बड़ा अपना मत बना लो। समय लोगों के चेहरे पर लगी परतें धीरे धीरे हटा देता है। जो व्यक्ति आज तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बन रहा है उसे समय के साथ देखो। वो कमजोर व्यक्ति से कैसा व्यवहार करता है, अपने से छोटे व्यक्ति से कैसा व्यवहार करता है, किसी गरीब से कैसा व्यवहार करता है,
किसी ऐसे व्यक्ति से कैसा व्यवहार करता है जिससे उसे कोई लाभ नहीं मिल सकता। यही उसके चरित्र का दर्पण है। जो व्यक्ति केवल शक्तिशाली लोगों के सामने विनम्र रहता है और कमजोरों के साथ कठोर हो जाता है, उससे सावधान रहो, क्योंकि उसका सम्मान व्यक्ति के लिए नहीं, शक्ति के लिए है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की बुराई करता है, उससे ये उम्मीद मत रखना कि वह तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी प्रशंसा करेगा। जो तुम्हारे सामने किसी तीसरे व्यक्ति की निजी बातें खोलकर रख देता है, याद रखना वह तुम्हारी बातें भी किसी चौथे व्यक्ति के सामने रख सकता है। जो दूसरों के संबंध तोड़ने में आनंद लेता है, वह तुम्हारे संबंधों को भी सुरक्षित नहीं रखेगा। लोगों को सुनो, लेकिन उनके व्यवहार को भी देखो, यही विवेक है। और यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला गया है तो उसके पीछे मत भागो। कभी कभी हम किसी को खोने के डर में अपने आत्मसम्मान को खो देते हैं। हम बार बार संदेश भेजते हैं, बार बार पूछते हैं, बार बार मनाते हैं, बार बार अपनी सफाई देते हैं। सामने वाला चुप रहता है, फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन संबंध तब तक सुंदर है जब तक दोनों ओर से प्रयास हो। एक तरफ से लगातार प्रयास और दूसरी तरफ से लगातार उपेक्षा हो तो वह संबंध नहीं, मानसिक बोझ बन जाता है। तुम्हें किसी को पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं है। जो जाना चाहता है उसे जाने दो, जो रहना चाहता है उसे रहने दो। जो तुम्हें खोने से डरता है वह तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य समझेगा। जो तुम्हें खोकर भी शांत है, उसके पीछे भागकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारी जिंदगी में ऐसे दिन भी आएंगे जब तुम्हें अपने ही लोग पराये लगेंगे। जिनसे तुमने सबसे अधिक उम्मीद की होगी वही तुम्हें सबसे ज्यादा निराश करेंगे। उस समय अपने मन को संभालना, स्वयं से कहना यह अंत नहीं है, ये सीख है। ये घटना तुम्हें कमजोर करने नहीं आई, तुम्हें समझदार बनाने आई है। हर चोट का उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं होता। कुछ चोटें तुम्हारी आंखें खोलती हैं, कुछ विदैयां तुम्हें अपने पास वापस लाती हैं, कुछ धोखे तुम्हें ये सिखाते हैं कि विश्वास करना और अंधा विश्वास करना दो अलग बातें हैं। जब तुम ये समझ जाओगे कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन की पूरी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, तब तुम अपनी खुशी दूसरों के हाथ में देना बंद कर दोगे। यदि तुम्हारी खुशी किसी के फोन करने पर निर्भर है तो तुम उस व्यक्ति के हाथ में अपनी शांति दे चुके हो। यदि तुम्हारा मन किसी की प्रशंसा से फूलता और किसी की आलोचना से टूटता है तो तुम्हारी आत्मा भी दूसरों की राय से बंधी हुई है। स्वयं को इतना स्थिर करो कि प्रशंसा मिले तो मुस्कुरा सको, आलोचना मिले तो विचार कर सको, लेकिन अपनी पहचान न खो। कोई तुम्हें महान कहे तो भी तुम वही रहो, कोई तुम्हें बुरा कहे तो भी तुम वही रहो। तुम्हारी सच्चाई किसी की जुबान से नहीं बदलती। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की नजरों में अच्छा बनने से पहले अपने अंतःकरण की नजरों में सही बनो। यदि तुम्हारा मन जानता है कि तुमने किसी के साथ छल नहीं किया, किसी का अधिकार नहीं छीना, किसी को जानबूझकर चोट नहीं दी, तो हर व्यक्ति को अपने पक्ष में करना आवश्यक नहीं। कुछ लोग तुम्हें फिर भी गलत कहेंगे, उन्हें कहने दो। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने सभी को प्रसन्न किया हो। इसलिए अपने जीवन का निर्णय उन लोगों के हाथ में मत दो जो तुम्हारे जीवन का भार उठाने के लिए तैयार नहीं है, जो तुम्हें केवल इसलिए पसंद करता है क्योंकि तुम उसकी हर बात मानते हो। वह तुम्हें नहीं, तुम्हारी आज्ञाकारिता को पसंद करता है। जिस दिन तुमने अपनी इच्छा बताई वो नाराज हो गया। जो तुम्हें केवल इसीलिए अपना कहता है क्योंकि तुम हमेशा उपलब्ध रहते हो, वो तुम्हारे समय का मूल्य नहीं समझता। इसीलिए कभी कभी उपलब्ध मत रहो, अपनी दुनिया में रहो, अपने काम पर ध्यान दो, अपने मन को विश्राम दो। हर पुकार पर दौड़ना बंद करो, हर समस्या को अपना समझना बंद करो, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी अपने सिर पर मत लो। तुम्हारे पास भी सीमित ऊर्जा है, सीमित समय है, सीमित जीवन है। यदि तुम हर व्यक्ति के दुख में स्वयं को डुबोते रहोगे तो अपने जीवन का निर्माण कब करोगे? दूसरों की सहायता करो, लेकिन स्वयं को नष्ट करके नहीं। प्रेम करो, लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। क्षमा करो, लेकिन अपनी सीमाएं मिटाकर नहीं। संबंध निभाओ, लेकिन अपनी आत्मा को कुचल कर नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण,
किसी को इतना अधिकार मत दो कि उसके व्यवहार से तुम्हारा पूरा जीवन अंधेरा हो जाए। कभी किसी ने तुम्हें छोड़ा हो तो ये मत सोचो कि तुम पर्याप्त नहीं थे। हो सकता है वो व्यक्ति तुम्हारी कीमत समझने की स्थिति में ही ना हो। हीरा यदि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला जाए जो पत्थर और हीरे में अंतर न समझता हो तो हीरे की कीमत कम नहीं हो जाती। उसी तरह किसी की उपेक्षा तुम्हारी कीमत तय नहीं करती। तुम्हें अपनी कीमत स्वयं समझनी होगी। जिस दिन तुम्हें अपनी कीमत समझ आ गई उस दिन तुम किसी के थोड़े से ध्यान के लिए अपना पूरा सम्मान गिरवी नहीं रखोगे। तुम्हें यह भी समझना है कि हर संबंध को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ संबंध अपनी भूमिका पूरी कर चुके होते हैं। उन्हें खींचते रहना केवल दुख को लंबा करता है। जिस वृक्ष की जड़ सड़ चुकी हो उसे केवल पत्तों पर पानी डालकर बचाया नहीं जा सकता। उसी तरह जहां विश्वास समाप्त हो चुका हो, सम्मान समाप्त हो चुका हो और दोनों ओर से सुधार की इच्छा समाप्त हो चुकी हो, वहां केवल पुराने दिनों की याद के सहारे संबंध नहीं चल सकता। कुछ लोगों को विदा करना पड़ता है ताकि तुम्हारे जीवन में शांति प्रवेश कर सके। लेकिन विदा करते समय बदला मत लेना। जिसने तुम्हें दुख दिया उसके लिए अपने मन में विष मत पालना। बदला लेने की इच्छा तुम्हें उसी व्यक्ति से बांध कर रखती है। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला गया, लेकिन यदि तुम दिन रात उसके बारे में सोचते रहे, उसके बारे में क्रोध करते रहे, उसकी बुराई करते रहे, तो वह शारीरिक रूप से दूर होकर भी तुम्हारे मन में बैठा रहेगा। उससे मुक्त होना है तो उसे मन से भी जाने दो। उसके कर्म का फल उसे मिलेगा। तुम्हें अपने कर्म पर ध्यान देना है। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसे अपने मन में बार बार मत दोहराओ। जिसने तुम्हारा अपमान किया उसके शब्दों को अपने भीतर घर मत बनाने दो। जिसने तुम्हें छोड़ा उसकी यादों को अपनी पहचान मत बनने दो। जीवन आगे बढ़ रहा है। तुम्हारा समय किसी के पीछे रुकने के लिए नहीं है। तुम्हारे सामने अभी बहुत कुछ है। तुम्हें अपने मन को फिर से उठाना है, अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित करना है, अपनी मुस्कान वापस लानी है। और ये सब तब होगा जब तुम ये स्वीकार करोगे कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं थे। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के स्वार्थ से बचने का सबसे बड़ा उपाय है अपनी अपेक्षाओं को समझना। जब तुम किसी से यह उम्मीद करते हो कि वह हमेशा तुम्हारे लिए वही करेगा जो तुम उसके लिए करते हो, तब तुम्हारा दुख शुरू होता है। सेवा करो लेकिन हिसाब मत रखो। प्रेम करो लेकिन बदले की मांग मत करो। सहायता करो लेकिन सामने वाले को अपने जीवन का मालिक मत बनाओ। तुम्हारे कर्म तुम्हारे हैं, दूसरे का व्यवहार उसका है। दोनों को अलग रखना सीखो। यदि कोई तुम्हारी मदद करता है, आभार रखो। यदि कोई नहीं करता तो अपनी शक्ति को पहचानो। यदि कोई तुम्हारे साथ चलता है, उसके साथ प्रेम से चलो। यदि कोई बीच रास्ते में उतर जाता है तो रास्ता मत छोड़ो। तुम्हारी यात्रा किसी एक व्यक्ति के साथ समाप्त नहीं होती। जीवन में लोग आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, दूर होते हैं, वापस आते हैं, लेकिन तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। इसीलिए अपने जीवन की दिशा किसी और के आने और जाने से तय मत होने दो। तुम्हें धीरे धीरे ये सीखना होगा कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता और हर चुप रहने वाला व्यक्ति बुरा नहीं होता। कुछ लोग बहुत बोलते हैं लेकिन भीतर से खाली होते हैं। कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन उनका हृदय बहुत विशाल होता है। इसलिए बाहरी रूप से निर्णय मत लो। व्यक्ति के साथ समय बिताकर उसके स्वभाव को समझो। उसका क्रोध देखो, उसका लोभ देखो, उसकी ईर्ष्या देखो, उसका व्यवहार देखो, उसका धैर्य देखो। क्योंकि मनुष्य की असली पहचान तब होती है जब परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं होती। सुख में तो हर कोई अच्छा दिख सकता है। असली परीक्षा तब होती है जब इच्छा पूरी न हो, जब बात मन के अनुसार न हो, जब सामने वाला विरोध करे, जब धन कम हो, जब सम्मान न मिले, जब कोई प्रशंसा न करे। उस समय व्यक्ति का स्वभाव बाहर आता है। इसलिए स्वयं भी अपने मन को देखो। दूसरों को पहचानते पहचानते स्वयं को मत भूलो। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरों की स्वार्थी प्रवृत्ति से दुखी होकर तुम भी भीतर से कठोर होते जा रहे हो? यदि ऐसा है तो रुक जाओ। तुम्हारा हृदय
किसी दूसरे के व्यवहार की सजा क्यों भुगते? तुम्हें शांत रहना है लेकिन कमजोर नहीं। तुम्हें प्रेम करना है लेकिन अंधे होकर नहीं। तुम्हें विश्वास करना है लेकिन विवेक खोकर नहीं। तुम्हें क्षमा करना है लेकिन बार बार चोट खाने के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं करना। तुम्हें संबंध निभाने हैं लेकिन अपने आत्म सम्मान की कीमत पर नहीं। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। आत्मसम्मान की, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखना होगा और समझ आएगा कि जिन लोगों के जाने पर तुम रोए थे, उनके जाने से तुम्हारा जीवन समाप्त नहीं हुआ, बल्कि शायद उसी दिन से तुम्हारा नया जीवन शुरू हुआ था। जिनके पीछे तुम भागते थे, उनसे दूर होकर तुमने स्वयं को पाया। जिनसे मान्यता चाहते थे, उनसे दूर होकर तुम्हें अपनी पहचान मिली। जिनके कारण रातों की नींद गई, उन्हीं अनुभवों ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया कि आज तुम किसी की उपेक्षा से नहीं टूटते। याद रखना, मनुष्य का सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब वह लोगों से उम्मीद कम और परमात्मा पर विश्वास अधिक करने लगता है। तब उसे समझ आता है कि जो चला गया उसे रोकना आवश्यक नहीं था। जो मिला उसके लिए आभार होना चाहिए, जो नहीं मिला उसके लिए भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जीवन हर बार हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, लेकिन हर अनुभव में कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। इसीलिए आज से एक निर्णय करो, किसी के पीछे अपनी शांति नहीं खोनी, किसी के बदलने पर स्वयं को दोष नहीं देना, किसी की उपेक्षा को अपनी कीमत नहीं समझना, किसी के झूठ को अपनी सच्चाई पर भारी नहीं होने देना, किसी की ईर्ष्या से अपनी सफलता कम नहीं करना, किसी की आलोचना से अपनी दिशा नहीं बदलना, और सबसे बढ़कर अपने हृदय को इतना मजबूत बनाना कि प्रेम रहे, करुणा रहे, लेकिन विवेक भी साथ रहे। सब मतलबी हैं ऐसा मान लेना भी पूरी सच्चाई नहीं है। संसार में स्वार्थी लोग हैं, लेकिन सच्चे लोग भी हैं। समस्या यह है कि हम कई बार गलत व्यक्ति को सही स्थान दे देते हैं और फिर पूरे संसार को दोष देने लगते हैं। इसलिए संसार को दोष मत दो, अपनी दृष्टि को स्पष्ट करो। लोगों को बदलने के बजाय उन्हें पहचानो। जिसे जितनी जगह चाहिए उतनी ही दो, जिसे जितना विश्वास योग्य समझो उतना ही विश्वास दो, और जो बार बार अपनी वास्तविकता दिखा चुका है उसके सामने अपनी आंखें बंद मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी समझ ये नहीं कि कौन तुम्हारे साथ है, बल्कि ये है कि कौन तुम्हारे साथ क्यों है। ये प्रश्न तुम्हें बहुत कुछ समझा देगा। कौन तुम्हें इसीलिए चाहता है क्योंकि तुम अच्छे हो? कौन इसलिए क्योंकि तुम उसके काम आते हो? कौन इसलिए क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत है? कौन इसलिए क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा को समझता है? और कौन इसलिए क्योंकि उसे तुम्हारे माध्यम से अपना लाभ दिखाई देता है? इन प्रश्नों के उत्तर समय देगा और तुम्हें केवल धैर्य रखना है। किसी को जल्दी अपना मत बनाओ, समय को अपना साथी बनाओ, समय को बोलने दो। समय बहुत बड़ा परीक्षक है। जो व्यक्ति केवल दिखावा करता है वो समय के साथ थक जाएगा। जो व्यक्ति वास्तव में सच्चा है वो समय के साथ और स्पष्ट होता जाएगा। इसलिए जल्दी निर्णय मत लो, लेकिन जब सत्य सामने आ जाए तो उसे स्वीकार करने से मत डरो। यदि किसी ने तुम्हें बार बार दुख दिया है तो अपने मन से पूछो, क्या ये संबंध वास्तव में तुम्हारे जीवन में शांति ला रहा है? यदि उत्तर नहीं है तो दूरी से मत डरना। कभी कभी दूरी ही सबसे बड़ा उपचार होती है। तो तुम्हें हर व्यक्ति को साथ लेकर आगे नहीं बढ़ना। कुछ रास्ते अकेले चलने पड़ते हैं, और जो अकेले चलना सीख लेता है उसे गलत संगति का डर नहीं रहता। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो तुम रो सकते हो, लेकिन स्वयं को खो नहीं। दुख हो सकता है, आंसू आ सकते हैं, यादें परेशान कर सकती हैं, लेकिन भीतर से ये विश्वास बना रहे कि जीवन रुका नहीं है। तुम्हारा हृदय दुखी है, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारा भविष्य भी दुखी होगा। आज का दर्द कल की शक्ति बन सकता है, यदि तुम उसे समझ के साथ स्वीकार करो। जिसने तुम्हें छोड़ा उसे शुभकामना देकर आगे बढ़ो। जिसने तुम्हें चोट दी उससे सीख लेकर आगे बढ़ो। जिसने तुम्हारा उपयोग किया
उसके अनुभव से सावधान होकर आगे बढ़ो। जिसने तुम्हें सच्चा प्रेम दिया उसके प्रति आभार रखो, और जिसने तुम्हें अपने जीवन में सम्मान दिया उसे कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि सच्चे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। अंत में बस इतना समझ लो, जीवन में हर व्यक्ति को अपने हृदय में जगह देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग रास्ते के यात्री हैं, कुछ लोग पड़ाव हैं, कुछ लोग शिक्षक हैं, कुछ लोग परीक्षा हैं, और कुछ लोग वास्तव में तुम्हारे अपने हैं। पहचानना सीखो, जो तुम्हें भीतर से शांत करे उसका सम्मान करो। जो तुम्हें हर समय भय, अपमान और बेचैनी दे उससे दूरी बनाओ। जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करे उसे महत्व दो। जो तुम्हारी सीमा तोड़कर भी तुम्हें दोषी बनाए उससे सावधान रहो। तुम्हें किसी से नफरत करके नहीं, स्वयं से प्रेम करके आगे बढ़ना है। तुम्हें लोगों को हराना नहीं, अपने मन को जीतना है। तुम्हें किसी को साबित नहीं करना कि तुम अच्छे हो, तुम्हें अपने कर्मों से स्वयं को संतुष्ट करना है। यदि कोई तुम्हें समझता है, सुंदर है। यदि कोई नहीं समझता, तब भी तुम्हारी सच्चाई कम नहीं होती। यदि कोई साथ चलता है, आभार। यदि कोई चला जाता है, स्वीकार। यदि कोई धोखा देता है, सीख। यदि कोई सच्चा प्रेम देता है, उसे संभालो।